हरियाणा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स को दिशा क्लासेज की तरफ से मेरा नमस्कार। एक फैमिली फंक्शन की वजह से 2 दिन से आपके लिए कोई वीडियो नहीं आया। इस चीज़ में करंट अफेयर्स का स्टार्ट करना था, फिर मैंने सोचा रिदम बिगड़ जाएगा, तो उस चक्कर में एक बार रुक गए थे। आज से कोशिश करेंगे, अब इसको रेगुलर क्लास इवनिंग में रखेंगे। जो टाइम आपको सूट कर रहा हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फिर उस टाइम के आसपास ही शेड्यूल रखेंगे। रिकॉर्डेड सेशन भी होंगे, कुछ लाइव सेशन भी करेंगे, सब मिला जुला सा होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है। अगर आपको लगता है आप तैयारी करना चाहते हैं, आप कंटेंट से सेटिस्फाई हो, तो आप रेगुलर बने रहें। 3 चीज़ों को लेके इस दौरान मेरे पास बच्चों के ज़्यादातर मामले आए। जो एक तो आज ही अखबार की हेडिंग थी, 1500 से अधिक अभ्यर्थियों के लिए उनकी कैंडिडेटशिप को रद्द करने का, उम्मीदवारी को रद्द करने का मामला समिति के पास भेज रही है एचपीएससी विजिलेंस रिपोर्ट के ग्राउंड पे। ये बड़ी खतरनाक बात है। सबसे पहले तो मैं, हालांकि इसको मैंने नंबर 2 पे लिखा है, लेकिन मैं इसको सबसे पहले इसलिए उठाना चाहूंगा क्योंकि अगर इतने लोग 150 पदों के लिए प्लस डेंटल सर्जन के जितने पद थे उन 2 के लिए अगर कर रहे हैं, तो आप स्तर देखिए क्या स्तर हो गया भर्ती का। अब ये 1500 में कौन कौन से लोग हैं, किस किस कैटेगरी की, उन्होंने क्या, उन्होंने रिकॉर्डिंग में बात की थी सिर्फ पैसे की लेन देन की या क्या रही, वो तो विजिलेंस अपनी रिपोर्ट जब सबमिट करेगा उसको, समिति को, जब उसमें पता चलेगा। वो हमारे पब्लिक के इंटरेस्ट के मैटर भी नहीं होता। लेकिन ये 1500 उम्मीदवारों का जब तक फैसला नहीं हो जाता, तब तक सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को करवाना एक दुष्कर कार्य ही रहेगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि समिति जल्दी से जल्दी इस पे फैसला ले, कठोर फैसला ले, ताकि भविष्य में भी जो इस तरह की गड़बड़ करके अभ्यर्थियों का 1 साल से अधिक खराब हो गया है। 2021 फरवरी के अंदर फॉर्म भरे थे, आज हम मई 2022 में बैठे हैं और स्टेटस वहीं का वहीं है जो फॉर्म फिल करके उस दिन स्टेटस था। तो जिन्होंने इतने लाखों अभ्यर्थियों का, जो 70,000 74,000 अभ्यर्थियों ने पेपर दिया, उनका जिन्होंने 1 महीना खराब, 1 साल और 3-4 महीने खराब किए, उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, डिबार होने चाहिए ये लोग जो जो दोषी हैं। लेकिन डिबार करने की स्थिति में ये लोग कोर्ट भी जाएंगे। इस चीज़ की वास्तविकता को हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि माननीय न्यायालय है वो हर संभावित पीड़ित का पक्ष सुनता है, जिसकी वजह से ये कोर्ट में जाएंगे। अगर मान लो किसी का कोई बहुत बड़ा प्रूफ नहीं बनता, लेकिन वो इस 1500 में आ गया और उसे डिबार कर दिया, तो वो अपनी बहाली के लिए कोर्ट में जाएगा। वो इस परीक्षा को कैसे प्रभावित करेंगे, क्योंकि अगर उसने दोबारा से क्वालिफाइंग मार्क्स अचीव कर लिए, तो उसका रिजल्ट माननीय न्यायालय के आदेशों तक होल्ड पे रहेगा, जो पूरी भर्ती को ही एक तरह से सेमी होल्ड कंडीशन में ले जाएगा। तो ये बड़ी विपत्ति वाली बात होगी। लेकिन देखते हैं इसमें क्या होता है। हालांकि एचपीएससी का अच्छा समय नहीं चल रहा। जुडिशरी के लिए भी मैं यही कहूँगा, जुडिशरी का जो एग्ज़ाम वो कंडक्ट करा रहे थे, उसका नोटिफिकेशन में भी हमने देखा, अभी नोटिफिकेशन आया उसका कि 5 और 6 को जो परीक्षाएं कराने की वो घोषणा कर रहे थे, वो माननीय न्यायालय की वजह से और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से उसको एक बार आगामी आदेशों तक होल्ड पे रख दिया। लेकिन इस भर्ती परीक्षा में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता। हालांकि कुछ बच्चे इस चीज़ पे कमेंट सेक्शन में आर्ग्यूमेंट भी करते हैं कि सर एचपीएससी ही जुडिशरी का पेपर बनाती है, एचपीएससी पेपर लेती है, एचपीएससी पेपर चेक करती है। मैंने उन्हें कमेंट सेक्शन में बताने की भी कोशिश की कि एचपीएससी सिर्फ जुडिशरी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, पेपर है वो माननीय उच्च न्यायालय की निगरानी में बनता है, वहीं कमेटी डिसाइड होती है, रजिस्ट्रार जनरल के पास होता है शायद उनके पास मामला, पूरा मुझे ऑथेंटिक पता नहीं। लेकिन माननीय हाईकोर्ट इस मामले में पेपर पे अंतिम निर्णय लेता है, मार्किंग करता है, आंसर शीट जारी करता है। ये सब माननीय उच्च न्यायालय की निगरानी की चीज़ें हैं। एचपीएससी का काम है सिर्फ बच्चों को, कमरे में बैठे बच्चों को एग्जाम शीट बांटना, उनसे एग्जाम शीट कलेक्ट करके वापस उनको सबमिट करा देना। एचपीएससी इस मामले में इतना ही है। आपको ध्यान हो अभी जब सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की और सभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट जस्टिस की, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस की, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ अभी जो सम्मेलन हुआ था हफ्ता भर पहले, उसमें भी, उसके बाद जो हमारे मुख्यमंत्री है मनोहर लाल जी खट्टर, उनकी मीडिया बाइट आई थी, उनमें उन्होंने कहा था कि अब समय आ गया कि एचपीएससी है वो जुडिशरी के एग्जाम को अपने अंडर ले ले, जिस प्रकार अदर स्टेट की पीएससी एग्जाम को करवाती है। लेकिन क्योंकि 7-8 साल पहले इस तरह के इंसिडेंट हुए कि पेपर बहुत ज़्यादा आउट हुए, पेपरों में बहुत ज़्यादा धांधली हुई, बड़े स्तर पे धांधली हुई, तो जिस वजह से जुडिशरी की पवित्रता को बनाए रखने के लिए सारा मामला माननीय उच्च न्यायालय अपनी शरण में ले गया। अब वो वहीं से होता है, उसी के थ्रू इस मामले को प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन सरकार की भी इच्छा है कि अब जो जुडिशरी को इस काम के बोझ से मुक्त करके एचपीएससी को दिया जाए,
ताकि एचपीएससी अपने अच्छे से एग्जाम करवा सके। और एचपीएससी की साख दाव पे है, वो अपने पहले के एग्जाम अगर ढंग से नहीं करवा पा रही, डिसीजन नहीं ले पा रही, तो ये जुडिशरी को डिले भी करता है, तो इसलिए जुडिशरी इजीली तो उनको हैंडओवर भी शायद ना करे। लेकिन क्या रहता है, तीसरी बात जो बच्चों की सबसे बड़ी है, जो उन विद्वानों ने सबसे ज्यादा रिसर्च की है, वो है ईद का त्योहार है 10 जुलाई 2022 को। तो ये हिजरी संवत से चलने वाला इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग ईद का त्योहार है। इसकी दो बात होती है ध्यान करने वाली। इसकी तिथि है वो पहले तो हिजरी संवत के अकॉर्डिंग डिक्लेयर हो जाती है, लेकिन चांद दिखने पर ये अंतिम निर्णय लिया जाता है इस मामले में। तो अगर चांद दिखने में किसी प्रकार की कोई देरी हुई या उनके कैलेंडर के अकॉर्डिंग चांद दिखने में कोई दिक्कत हुई, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ईद अगले दिन पूरे देश में मनाई जाती है। ये एक संभावना है। तो 11 जुलाई को भी ईद मनाई जा सकती है, तो उस दिन 10 जुलाई की कोई दिक्कत भी नहीं अड़ेगी। और ये हफ्ता भर पहले लगभग क्लियर हो जाता है कि इस बार ईद ऑन टाइम रहेगी या नहीं रहेगी। 80% क्लियर हो जाता है, बाकी तो सेम डे ही क्लियर होता है। जब चांद दिख जाता है उसके बाद जुम्मे की नमाज के बाद या इसकी ईद की नमाज के बाद में मस्जिद से जो इमाम है वो इसकी घोषणा करते हैं। तो ये होगा नहीं होगा ये हमारे हाथ में नहीं है। अब आप लोगों के पास सबसे बड़ी है, आपके लोगों के पास तैयारी के लिए 60 दिन 60+ का समय बचा है पूरा पूरा। यानी 60+ के अंदर आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। हर सब्जेक्ट के लिए सिर्फ आपके पास 6 दिन बचते हैं। अगर मैं सब्जेक्ट की लिस्ट आपको फिर से रिकॉल कराऊं, जो मैं बता दी, शायद कुछ बोर भी हो जाएंगे बच्चे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, 4 तो मेजर सब्जेक्ट। करंट अफेयर 5, हरियाणा 6, साइंस टेक 7। 7 सेक्शन में तो हम इनको जनरली डिवाइड करते ही करते हैं। और उसके अलावा अगर हरियाणा स्पेशल के अंदर हरियाणा करंट अफेयर्स भी चलो इसी में शामिल कर ले, अगर ये 7 सेक्टर में भी डिवाइड करें तो 9 से 10 दिन एक सब्जेक्ट को देने के लिए बच रहे हैं। इतना कम समय हम लोगों के पास बचा है। तो आप ये देखते हुए कि ईद है और ईद का त्योहार है, परीक्षा तो नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये कहने भी लग गए कि सरकार ने थोड़ा जल्दबाजी में निर्णय ले लिया। ऐसा कुछ नहीं होता। और त्योहार के दिन कोई परीक्षा ना करा सके, ऐसा कहीं कोई प्रोविजन नहीं है। न तो एचपीएससी की उस सर्विस रूल्स के अंदर इस तरह का कोई प्रोविजन है। हाँ, अवॉइड किए जाते हैं। अवॉइड करना एक सर्कमस्टांसेज है भी, ठीक है, उस दिन लोगों के सेलिब्रेशन का दिन होता है तो अवॉइड किए जाते हैं, लेकिन ये कोई अवॉइड फुल एंड फाइनल रूल नहीं है। अगर ऐसी सर्कमस्टांसेज है, एक ऐसी भर्ती है जो लंबे समय से अटक रही है और उसका स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाने में अगर किसी त्योहार को भी कोई पेपर कराना पड़ गया, तो ये कोई हीलियस क्राइम नहीं है, ये कराया जा सकता है। तो हम इस चीज़ पे अपना विवेक ना लगाएं कि ये कोई कोर्ट में जाएगा और इसकी तारीख बढ़वा लेगा। दूसरा, जैसा मैं कह रहा हूँ, जुडिशरी की भी नेक्स्ट डेट आ गई, तो जो एचपीएससी के लिए एग्जाम कराने की अवेलेबल डेट है वो तो ऑलरेडी एंगेज्ड होती जा रही है। अब ये तारीख फ्री होगी 5-6 मई वाली, तो अभी ये जुडिशरी को भी एक नई डेट शीट देनी पड़ेगी। तो एचपीएससी के पास एग्जाम कंडक्टिंग डेज बड़े लिमिटेड होते जा रहे हैं। तो इसलिए ऐसा ना माने कि 10 जुलाई 2022 को पेपर नहीं होगा। 10 जुलाई 2022 को 100% पेपर हो जाएगा। आप तैयारी करते रहे, सभी सेक्शन की तैयारी करें। हम जल्दी लेके आ रहे हैं। आपको करंट सेक्शन का वीडियो किस समय चाहिए, अगर आप इच्छुक है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसी समय के आसपास अपना क्लास का टाइमिंग रखा जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।